हेलो एवरीवन, माय नेम है दिवाकर गोयल और आज हम यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं जिसका नाम है गीगल प्लैनेट। हमारा ये जो प्लेटफॉर्म है गीगल प्लैनेट, बेसिकली ये एक रियल एनएफटी एंड मेटावर्स के ऊपर बेस्ड प्रोजेक्ट है। हम में से बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो एनएफटी के बारे में जानकारी रखते होंगे। तो एनएफटी का फुल फॉर्म होता है नॉन फंजिबल टोकन। नॉन फंजिबल का मतलब क्या होता है? कोई भी ऐसी चीज़ जिसको आप किसी दूसरी चीज़ के साथ नहीं बदल सकते, जो पूरी दुनिया में अलग हो, यूनिक हो, उसे हम बोलते हैं नॉन फंजिबल। जैसे उदाहरण के तौर पे आपके पास एक 500 रुपये का नोट है। अगर आपने उस 500 रुपये के नोट के ऊपर अपना अंगूठा लगा दिया तो आपके जैसा वो नोट पूरी दुनिया में किसी और के पास नहीं हो सकता, क्योंकि आपका जो फिंगरप्रिंट है वो पूरी दुनिया में सबसे अलग है। तो वो जो नोट है वो नोट आपके लिए नॉन फंजिबल बन जाएगा, यानी कि एनएफटी। एनएफटीज़ कुछ भी हो सकते हैं, कोई फ़ोटो, वीडियो, आर्ट, ड्राइंग, पिक्चर, ऑडियो। एनएफटीज़ के थ्रू लोग मार्केट में ऑलरेडी बहुत बड़ा पैसा कमा रहे हैं, जिसमें से कुछ फेमस एग्जांपल जैसे ये एनएफटी आपको दिख रहा है द मर्ज नाम से। ये एनएफटी लगभग 700 से लेके 800 करोड़ में बिका। ये जो एनएफटी आपको दिख रहा है एवरीडेज नाम से, ये एनएफटी लगभग 500 करोड़ से भी ज़्यादा में बिका। और ऐसे हज़ारों लाखों एग्जांपल्स हैं जहाँ पे लोगों ने एनएफटीज़ के थ्रू बहुत बड़ा पैसा कमाया है। तो अगर आप अपना खुद का एनएफटी बनाना चाहते हैं, आप एनएफटीज़ ख़रीदना बेचना चाहते हैं, या आप एनएफटीज़ के रिलेटेड सारी जानकारी चाहते हैं, तो उसके लिए वर्ल्ड में टॉप 2 पे नाम आता है ओपनसी और रेरेबल का। क्लियर? अब बात करते हैं हमारे प्लेटफॉर्म के बारे में। आज जिस तरीके से मार्केट में बहुत सारे लोग अपना पैसा मल्टीप्लाई करने के लिए गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं, म्यूचुअल फंड्स में डालते हैं, एसआईपी करवाते हैं, ऐसे बहुत सारे ऑप्शन वो ऑलरेडी चूज़ कर चुके हैं। तो ठीक उसी तरीके से हमारा जो प्लेटफॉर्म है गीगल प्लैनेट, वो उन लोगों को जो वर्किंग नहीं करना चाहते, जो सिर्फ इन्वेस्टमेंट पर्पस से इस वीडियो को देख रहे हैं, तो उनके लिए यहाँ पर आप एनएफटीज़ के थ्रू अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं, मिस्ट्री बॉक्स के थ्रू अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं, फ़िक्स प्रॉफिट आप यहाँ पे ले सकते हैं, फार्मिंग के थ्रू आप यहाँ पे डेली प्रॉफिट ले सकते हैं, और अगर आप चाहें तो हमारे सिस्टम के शेयर होल्डर, आप पार्टनर भी बन सकते हैं। ठीक है। और अगर आप यहाँ पे वर्किंग करने में इंटरेस्टेड होते हैं तो आपको यहाँ पे काफ़ी तरह की रेफरल इनकम भी दी जा रही है जो ऑप्शनल है। क्लियर? हमारे सिस्टम के जो एनएफटीज़ है वो है घोड़े। टोटल 2200 है, जिसमें से 200 मेल है और 2000 फीमेल है। हमारे सिस्टम को लगभग 2 साल से ऊपर मार्केट में हो चुका है और हमारे जो 2200 एनएफटीज़ हैं वो 4 फेज़ में बिकने शुरू हुए थे, जिसमें से 3 फेज़ तो मार्केट में ऑलरेडी बिक चुके हैं। अभी इसका फाइनल फेज़ चल रहा है, जिसमें 800 में से भी लगभग 550 एनएफटी बिक चुके हैं। तो मतलब सिर्फ 250 एनएफटी टोटल बचे हैं 2200 में से, और एनएफटी का जो करंट प्राइस है वो है $750। तो अगर आप ये एनएफटी ख़रीदना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको हमारे टोकन में इन्वेस्ट करना है जिसका नाम है जीपीटी, जिसकी करंट वैल्यू है 10 सेंट, यानी कि $1 का 10वां भाग। और अगर आपके पास यूएसडीटी पड़ा है तो आप उससे जीपीटी में कन्वर्ट करके उससे भी चाहे तो एनएफटी ख़रीद सकते हैं। हमारे टोकन की जो टोटल सप्लाई है वो है 120 करोड़। जिस तरीके से किसी भी देश की जब करेंसी छपती है तो सबसे पहले उसकी सप्लाई डिसाइड होती है टोटल कितनी छपेगी, ठीक उसी तरीके से जब भी कोई क्रिप्टो करेंसी बनती है तो सबसे पहले उसकी सप्लाई डिसाइड होती है टोटल कितनी बनेगी। ठीक है। तो हमारे टोकन की जो टोटल सप्लाई है वो है 120 करोड़, और ये 120 करोड़ किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगी? 25% इसका इस्तेमाल होगा मिस्ट्री बॉक्स में, यानी कि 30 करोड़ टोकन। इतने ही 25% इस्तेमाल होगा फार्मिंग में, वही लगभग 30 करोड़ टोकन। और ऐसे अलग अलग जगह पर इसका डिस्ट्रीब्यूशन ऑलरेडी पहले से ही हो चुका है। क्लियर? अब बात करते हैं ऑप्शन नंबर फर्स्ट की, कि अगर आप $750 इन्वेस्ट करके एक एनएफटी ख़रीद लेते हैं तो एनएफटी की ख़रीद पे आपको क्या क्या फ़ायदे मिलने वाले हैं। जैसे ही इसके बचे हुए जितने भी एनएफटीज़ है वो सारे के सारे सेल हो जाएंगे तो आपको आपके नाम से ओनरशिप मिल जाएगी, और आपका जो एनएफटी है वो आपको आपके वॉलेट में मिल जाएगा। उसके बाद आप इसको ले जाकर ओपन मार्केट में सेल कर सकते हैं, जस्ट लाइक आप ऑर्डर लगाते हैं उसी तरीके से। जो भी बंदा आपसे आपका एनएफटी ख़रीदेगा वो आपको एनएफटी के बदले में मिनिमम $1000 यहाँ पे देगा। 200% आपका यहाँ पे मैटिंग बिडिंग से बनेगा।
मैटिंग बिडिंग का प्रोसेस सिस्टम खुद करेगा, इसमें आपको कुछ नहीं करना, इसीलिए यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों तरह के NFTs हैं, ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस सिस्टम खुद करेगा और उसका 20% चार्ज वो करेगा। तो $750 का 200% तो होता है $1500, और उसका 20% अगर अपन कट कर दे तो $1200 आपका मैटिंग बिडिंग से बनेगा। 1200 और 1000 लगभग 3 गुना प्रॉफिट आपका इन दोनों से ही बन गया। पर ये तो बात की बात है, अब जब तक ये नहीं होगा तब तक आपको यहाँ पर मिस्ट्री बॉक्स के द्वारा एक्स्ट्रा रिवॉर्ड मिलते रहेंगे। मतलब जब तक आप अपने NFT को नहीं बेचते तब तक आपको मिस्ट्री बॉक्स के द्वारा यहाँ पे एक्स्ट्रा रिवॉर्ड मिलते रहेंगे। तो किस तरीके से मिस्ट्री बॉक्स से आपको रिवॉर्ड बनेगा, आइए जानते हैं। ऑप्शन नंबर 2, मिस्ट्री बॉक्स। जिस तरीके से क्रिप्टो के अंदर माइनिंग होती है, मिंटिंग होती है रिवॉर्ड बनाने की, उसी तरीके से यहाँ पे हमारा एक ऑप्शन है मिस्ट्री बॉक्स, जिसमें 3 बॉक्सेस होते हैं, ठीक है। और ये हमें रिवॉर्ड बना के देते हैं। किस तरह से बना के देते हैं, इसमें हर 1 मिनट के अंदर एक राउंड चलता है। उस राउंड के पहले 30 सेकंड के अंदर जो बॉक्स है वो प्रिपेयर होता है, और उसके अगले 30 सेकंड के अंदर हर 10 सेकंड के गैप से एक बॉक्स खुलता है, ठीक है। जो भी बॉक्स खुलेगा उस बॉक्स में से गारंटेड रिवॉर्ड निकलेंगे इन द फॉर्म ऑफ GPT। मतलब कोई भी बॉक्स खाली नहीं जाएगा, हर बॉक्स में से GP टोकन निकलने वाले हैं। मिनिमम आप इसमें 10 GPT से स्टार्ट कर सकते हैं, और मैक्सिमम जो आप यहाँ पे अर्न कर सकते हैं वो है 300%, यानी कि 3 गुना तक आप यहाँ पे रिवॉर्ड अर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको मिस्ट्री बॉक्स को यूज़ करना है तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर एसेसरीज़ ख़रीदनी पड़ेगी, वस्तुएँ जो आपके सामने हैं। जो भी एसेसरीज़ आप ख़रीदोगे वो चली जाएगी मिस्ट्री बॉक्स में, जिससे बॉक्स बनेगा, और जितने की ख़रीदोगे वो चले जाएंगे एसेसरीज़ वॉलेट में, जिससे मिस्ट्री बॉक्स को यूज़ करके आप रिवॉर्ड बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको ये चश्मा ख़रीदना है, ठीक है। तो जैसे आपने चश्मा ख़रीदा, ये चश्मा चला गया मिस्ट्री बॉक्स में, और जो 500 GPT है वो चले गए एसेसरीज़ वॉलेट में, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर मिस्ट्री बॉक्स के द्वारा आप अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। शॉपिंग कर लिया आपने, अब मिस्ट्री बॉक्स से रिवॉर्ड कैसे बनेगा, एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। मान लीजिए आपने 10 GPT डाल के इसको स्टार्ट किया, क्योंकि मिनिमम आप इतने से स्टार्ट कर सकते हैं, बाकी आपके ऊपर है। 10 के बाद 11, 12, 15, 20 जो भी आपको लगा आप कर सकते हैं, ठीक है। मिनिमम आपने 10 GPT से स्टार्ट किया। इस तरीके से इसका इंटरफेस रहता है, आप हमारी वेबसाइट पे जाके चेक करेंगे तो, ठीक है। जहाँ पर 1 मिनट का जो राउंड चलता है उसमें इस तरीके से इंटरफेस आपको दिखता है, जहाँ पर हर बॉक्स में से कुछ टोकन निकलते हैं और साथ साथ में एक NFT निकलता है। और वो NFT हम में से किसका है कैसे पता चलता है, तो उसका ID नंबर भी यहाँ पे दिया हुआ होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है कि आपने 10 GPT डाला, 10 GPT डालने के बाद जो 1 मिनट के बाद टोटल बॉक्स में से बने, पहले बॉक्स में से मान लीजिए 18 GPT बने, दूसरे में से 7 बने, और तीसरे में से 5 बने। टोटल आपको 30 GPT यहाँ पे मिल गए, ठीक है। अब ये किस तरह से आता है, क्योंकि जब वो राउंड चलता है 1 मिनट का, तो उसमें पहले 30 सेकंड के अंदर जो यूज़र्स हैं वो अपना GPT डालते हैं मिस्ट्री बॉक्स में। तो कोई 10 डालेगा, कोई 15 डालेगा, कोई 20 डालेगा, हो सकता है। एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि 10 लोगों ने वहाँ पे 10-10 GPT डाला, तो टोटल 100 GPT उस बॉक्स में चला गया। उसके बाद अगले 30 सेकंड के अंदर एक एक करके 10 सेकंड के अंदर बॉक्स खुलते हैं, और हर बॉक्स में से रिवॉर्ड निकलते हैं। तो हो सकता है किसी को 10 के 30 मिले, किसी को 15 मिले, किसी को 8 मिले, किसी को 20 मिले। इस तरीके से यहाँ पे जो रिवॉर्ड है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है, क्लियर। लेकिन प्लस पॉइंट ये है कि यहाँ पे कभी भी आपका जो अमाउंट है वो ज़ीरो नहीं होता, तो जो वापस से आप उसको रिकवर कर सकते हैं। ये बात हो गई मिस्ट्री बॉक्स की। अब जो भी टोकन निकल रहे हैं उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, जितने भी टोकन बॉक्स में से निकलते हैं उसका 10% तो जाता है NFT ओनर के पास, जिसका उस बॉक्स में से NFT निकला, ठीक है। और जो पीछे 90% बचा, वो 90% किसके पास जाता है, वो जाता है यूज़र के पास जो मिस्ट्री बॉक्स को यूज़ कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे इसका सिंपल सा डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब इसका फ्यूचर में आप कितना बड़ा बेनिफिट उठा सकते हैं, मान लीजिए आज से लगभग 1 साल बाद अगर 5000 लोग मिस्ट्री बॉक्स को यूज़ कर रहे हैं, तो 1 मिनट में कितने बॉक्स खुल रहे हैं, 3। तो 5000 × 3 15,000 बॉक्स 1 मिनट में खुल गए। अब NFT तो टोटल 2200 ही हैं,
तो 15,000 डिवाइड बाय अगर आप 2200 करेंगे, 2200 का करेंगे, तो एक NFT ओनर का नंबर 1 मिनट में लगभग 7 से लेके 8 बार आ सकता है। तो अगर 1 मिनट में 7 से लेके 8 बार नंबर आ सकता है, तो पूरे दिन में कभी 4000 लोग यूज़ करेंगे, कभी 3000, कभी 2000, ठीक है। इस तरीके से जितनी बार यूज़ होगा मिस्ट्री बॉक्स, उतनी बार 10% का रिवॉर्ड यहाँ पर जाने वाला है NFTs ओनर के पास। तो आपका डेली का जो प्रॉफिट है, कभी $2, कभी $5, कभी $10, कभी $20, कभी $50, कभी $100, और जैसे जैसे टर्नओवर बढ़ेगा, कम्युनिटी बढ़ेगी, एक एक दिन में आपका जो प्रॉफिट है मिस्ट्री बॉक्स के थ्रू वो बहुत बड़ा बन सकता है। तो इस तरीके से अनलिमिटेड आप डेली रिवॉर्ड्स अर्न कर सकते हैं सिर्फ NFT को ख़रीद कर मिस्ट्री बॉक्स से। क्लियर? अब ये जो एसेसरीज़ आप ख़रीदेंगे ये आपको कहाँ से मिलेगी? तो उसके लिए यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा मिलता है, जिसमें आप फ़िक्स प्रॉफिट कमा सकते हैं, जिसमें 2 तरह के ऑप्शन आपको यहाँ पे दिए हुए हैं। एक है गीगल ऑर्बिट और एक है गीगल हब। ऑर्बिट हब जो है वो 10,000 GPT का है, ऑर्बिट जो है वो 5,000 GPT का है। अगर आप हब ख़रीदते हैं तो आपको 20% का कैशबैक मिलता है, मतलब आपको 8,000 GPT जितना अमाउंट पे करना है, उसके बदले में आपको 10,000 GPT की एसेसरीज़ मिलती है, वस्तुएं मिलती है, जो अभी पीछे मैंने आपको बताई थी, ठीक है। अगर आप किसी को ज्वाइन करवाते हैं अपने थ्रू तो आपको उसके ऊपर डायरेक्ट के ऊपर 10% मिलता है। ऑर्बिट 5,000 GPT का है, जिसके ऊपर आपको 10% का कैशबैक मिलता है, मतलब आपको 4,500 GPT जितना अमाउंट पे करना है, उसके बदले में आपको 5,000 GPT की एसेसरीज़ मिलती है, वस्तुएं मिलती है, और इसके ऊपर भी आपको डायरेक्ट का 10% मिलता है। तो ये पूरा इकोसिस्टम काम कैसे करता है? जो भी यूज़र मिस्ट्री बॉक्स को यूज़ करना चाहता है उसको सबसे पहले एसेसरीज़ ख़रीदनी है। तो वो एसेसरीज़ उसको कहाँ से मिलेगी? वो मिलेगी ऑर्बिट वालों से। ऑर्बिट वालों के पास एसेसरीज़ आएगी हब वालों से। क्यों? क्योंकि हब वाले उनको 10% का डिस्काउंट दे रहे हैं सभी एसेसरीज़ के ऊपर। हब है 100, ऑर्बिट है 300। इसको और इजी शब्दों में समझिए। गीगल प्लैनेट एक फैक्ट्री है जहाँ पे सारी की सारी एसेसरीज़ बन के तैयार हो रही है। तो जो भी एसेसरीज़ फैक्ट्री में बन के तैयार होती है वो कहाँ जाती है? वो जाती है मार्केट के अंदर। गीगल हब इसका मार्केट है, जिसको 20% डिस्काउंट के साथ ये सारी की सारी एसेसरीज़ फैक्ट्री वाला दे रहा है, ठीक है, यानी कि गीगल प्लैनेट दे रहा है। अब मार्केट काम कब करेगा? जब मार्केट में होगी दुकानें। तो जो भी सारी की सारी दुकानें हैं वो है गीगल ऑर्बिट, जिनको 10% का डिस्काउंट गीगल हब वाला दे रहा है। तो 20 में से 10 इसने इसको दे दिया, 10 खुद रख लिया। तो इस तरीके से जितनी बार दुकान खाली होगी, स्टॉक ख़त्म होगा, उतनी बार 10% का यहाँ पे मुनाफा बनने वाला है, जिसमें 100% आपका खुद का कैपिटल और 10% आपका प्रॉफिट। सिंपल सा एग्जांपल, आज आप मार्केट में कोई भी दुकान खोलते हैं तो आपको पता है उस दुकान की लागत निकालने में भी लोगों को 1-1, 2-2 साल या उससे ज़्यादा का समय लग जाता है, सिर्फ लागत निकालने में। प्रॉफिट तो उसके बाद की बात है। उसके अलावा आपको वहाँ पे कस्टमर ढूंढने पड़ते हैं, कस्टमर्स का वेट करना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने ऑर्बिट ख़रीद के छोड़ दिया, आपने कुछ नहीं करना। जो कम्युनिटी है जो गीगल प्लैनेट में काम कर रही है या जो नहीं कर रही है, जो भी मिस्ट्री बॉक्स को यूज़ कर रहा है, उनको एसेसरीज़ ख़रीदनी पड़ रही है। और वो एसेसरीज़ किन से ख़रीद रहे हैं? जिनके पास ऑर्बिट है, और रैंडमली धीरे धीरे ऑर्बिट में से जो एसेसरीज़ है वो कम होती जाएगी। और इस तरीके से हो सकता है महीने भर में आपका सारा स्टॉक ख़त्म हो जाए, महीने भर में आपका प्रॉफिट 10%, कैपिटल अलग से। तो क्या आपको कोई लॉस हुआ? नहीं। फिर से आप क्या करो, 10% प्रॉफिट तो रख लो और जो आपने लगाया था उसे वापस री इन्वेस्ट कर दो। हो सकता है इस बार जो आपका ऑर्बिट है वो 15 दिन में ख़त्म हो जाए, तो 15 दिन का आपका प्रॉफिट 10%। तो इस तरीके से आने वाले टाइम में ऐसा भी होगा कि हफ्ते भर में आपका ऑर्बिट ख़त्म होगा, 10% प्रॉफिट, 5 दिन में ख़त्म होगा, 4 दिन में ख़त्म होगा, एक दिन में भी आने वाले टाइम में जो ऑर्बिट है वो ख़त्म होंगे, और हर बार आपको 10% का यहाँ पे मुनाफा बनेगा। तो बिना किसी रिस्क ऑफ लॉस के कैपिटल अलग से आ रहा है, प्लस साथ साथ में 10% का आपका मुनाफा बन सकता है गीगल हब एंड ऑर्बिट को ख़रीद कर। क्लियर? अब बात करते हैं हमारे GPT टोकन के बारे में, क्योंकि देखिए अभी तक आपने देखा हर जगह पे जो आपको रिवॉर्ड मिल रहा है वो GPT टोकन के रूप में मिल रहा है। और आज तक मार्केट में जितने भी कॉन्सेप्ट आए जिन्होंने अपने खुद के टोकन कॉइन्स लेकर आए, वो फेल क्यों हुए, और GPT टोकन आने वाले टाइम में जेन्युइनली ग्रो क्यों करेगा, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए मार्केट काम कैसे करता है, जिसकी वजह से प्राइस ऊपर नीचे होता रहता है। ये मार्केट काम करता है डिमांड एंड सप्लाई पे। जितनी ज़्यादा डिमांड बढ़ेगी लोग खरीदेंगे, प्राइस बढ़ेगा। जितनी ज़्यादा डिमांड घटेगी लोग बेचेंगे, प्राइस डाउन चला जाएगा। तो आपको GPT टोकन में इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए, उसके पीछे 3 कारण हैं। पहला,
यहाँ पर बाइंग ज़्यादा होगी और सेलिंग कम होगी, मतलब लोग खरीदेंगे ज़्यादा और बेचेंगे कम। कैसे? आपके पास NFT है, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, अगर आपका NFT आपको डेली प्रॉफिट कमा के दे रहा है तो क्या आप अपना NFT को फिर भी बेच दोगे क्या? नहीं, क्योंकि अगर प्रॉफिट अच्छा खासा आ रहा है तो आप उसको क्यों सेल करोगे? तो जब लोगों ने NFTs को बेचना ही नहीं है क्योंकि उनको मिस्ट्री बॉक्स के द्वारा आने वाले टाइम में बहुत अच्छा प्रॉफिट बनने वाला है, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली बाइंग ज़्यादा होती रहेगी क्योंकि इसमें प्रोडक्ट्स काफ़ी सारे हैं, ठीक है, और सेलिंग कम होगी। सेकंड, बर्निंग। अगर आपको आपके कॉइन की प्राइस मार्केट में बढ़ानी है तो आपको उसकी मार्केट से सप्लाई यानी कि संख्या कम करनी पड़ेगी। सप्लाई कम होगी तो ऑटोमेटिकली उसकी डिमांड बढ़ेगी। कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में महंगा कब होता है? जब खरीदने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा होती है और प्रोडक्ट की संख्या कम होती है, जिसका अभी लाइव एग्जांपल चल रहा है, गैस की आप टंकी देख रहे हैं, राइट। गैस की टंकी मार्केट में है कम और लेने वाले लोग हैं ज़्यादा, इस वजह से उसका जो प्राइस है वो बढ़ रहा है, ठीक है। तो इसी तरीके से क्रिप्टो में बर्निंग कैसे काम करता है, जो हमारा GPT है वो किस तरीके से ग्रो करेगा। गीगल प्लैनेट क्या कर रहा है कि जो भी मिस्ट्री बॉक्स के द्वारा सिस्टम के पास प्रॉफिट इकट्ठा हो रहा है टोकन के रूप में, कम्युनिटी को उनकी इनकम देने के बाद उन टोकन्स को सिस्टम मार्केट से टोटली बर्न करता जाएगा, ख़त्म करता जाएगा, जिससे ऑटोमेटिकली धीरे 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 इसकी सप्लाई मार्केट में कम होती जाएगी, इसकी संख्या कम होती जाएगी और इसकी डिमांड बढ़ेगी। सबसे बड़ा मैटर करता है जो आज तक कोई भी टोकन मार्केट में नहीं ला पाया, जिसकी वजह से वो फेल हुए, और वो है उसकी डिमांड। डिमांड कैसे क्रिएट होती है? जब आप उसका कहीं पे कोई इस्तेमाल करते हैं, जिसको बोलते हैं यूटिलिटी। इस्तेमाल होगा तभी तो लोग खरीदेंगे, और ख़रीदेंगे तो ऑटोमेटिकली डिमांड बन जाएगी। तो हमारा जो यूटिलिटी वो पहले से ही बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि हमारे टोकन का इस्तेमाल होगा मिस्ट्री बॉक्स में। जिसको भी मिस्ट्री बॉक्स यूज़ करना है उसको हमारा टोकन चाहिए ही चाहिए, चाहे वो गीगल प्लैनेट में काम कर रहा है चाहे वो नहीं कर रहा है। तो आगे जाके जितना ज़्यादा मिस्ट्री बॉक्स फेमस होगा, बड़े लेवल पे प्रमोट किया जाएगा, लोग इसको इस्तेमाल करेंगे वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया में, उतना ज़्यादा हमारी टोकन का डिमांड भी बढ़ेगा, क्योंकि बिना टोकन के आप GP टोकन को मिस्ट्री बॉक्स को यूज़ नहीं कर सकते। इसी वजह से आने वाले टाइम में GP टोकन आपको बहुत अच्छी खासी वैल्यू दे सकता है। और ये देखते हुए आपको यहाँ पे 4th नंबर ऑप्शन मिलता है हमारा GPT टोकन फार्मिंग। जैसा मैंने पहले ही बता दिया था कि 25% टोकन यानी कि 30 करोड़ टोकन है वो फार्मिंग में डाल दिए गए हैं। तो आप जितना भी इन्वेस्ट करते हैं फार्मिंग में, मिनिमम $50 से लेकर मैक्सिमम $10,000 तक, उसके ऊपर आपको डेली 0.36% का रिटर्न आता है, महीने का 10.8%, और ये कब तक आता है? जब तक कि वो 200% में कन्वर्ट नहीं हो जाता, मतलब दुगुना, जिसमें 100% आपका खुद का कैपिटल है और 100% आपका प्रॉफिट। क्लियर? तो इस तरीके से आप फार्मिंग के थ्रू एक्स्ट्रा GP टोकन अर्न कर सकते हैं। लास्ट हमारा ऑप्शन है उन लोगों के लिए जो है सिर्फ एज अ इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, तो उनके लिए हमारे पास लास्ट ऑप्शन है शेयर होल्डर। आप हमारे सिस्टम के शेयर होल्डर बन सकते हैं, पार्टनर बन सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पर एक यूनिट ख़रीदनी पड़ती है जो है $240 की, ठीक है। तो मान लीजिए आपने $240 लगाकर एक यूनिट ख़रीद लिया, तो आपको यहाँ पे क्या क्या फ़ायदे मिलने वाले हैं शेयर होल्डर बनने पर? पहला फ़ायदा 0.10% पर यूनिट के हिसाब से आपको यहाँ पर पार्टनरशिप मिलेगी हमारे इकोसिस्टम में। अगर आपने एक यूनिट खरीदी है तो 2 खरीदी है तो 0.20%, 10 यूनिट खरीदी है तो 1%। इस तरीके से आपको यहाँ पे पार्टनरशिप मिलने वाली है। जितना भी डेली का सिस्टम का टर्नओवर बनेगा, प्रॉफिट बनेगा, उसका 40% जो है वो शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। जैसे मान लीजिए अगर सिस्टम का एक दिन का प्रॉफिट बन रहा है 10 लाख, तो 10 लाख का 40% होता है 4 लाख। वो 4 लाख जो है वो शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा 0.10% पर यूनिट के हिसाब से, ठीक है। यहाँ पे आपको गवर्नेंस ऑफ सिस्टम मिलेगा, मतलब आप सिस्टम के रिगार्डिंग कोई बात रखना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, ठीक है, तो उस रिगार्डिंग भी आपको यहाँ पे हक मिलेगा एज ए लाइक अ कम्युनिटी मेंबर। उसके अलावा जो आपने इन्वेस्ट किया $240, वो आपके पास टोटल 2x तक आएगा। और किस तरीके से आएगा? पहले तो आपको 10% का हर महीने ऑटो विड्रॉल यहाँ पे मिलेगा टिल कैपिटल जो आपने लगाया तब तक, मतलब आपको विड्रॉल लगाने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली आपका हर महीने 10% आपके पास आता रहेगा। क्लियर? किस तरीके से आएगा? पहले तो आपके पास आएगा USDT के रूप में, डॉलर के रूप में,
लेकिन जब हमारा टोकन लिस्ट हो जाएगा, क्योंकि हमारा एक पूरा टारगेट है कि जून तक जो है हमारे टोकन को हमें काफ़ी जगह पे लिस्ट करना है, तो उसके बाद जो आपके पास रिटर्न आएगा कैपिटल तक, वो आएगा जीपी टोकन के रूप में, राइट। अब जीपी टोकन को हम इस टाइम पे लिस्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मैंने जैसे बताया आज तक जितने भी कॉन्सेप्ट जो लेकर आए टोकन कॉइन्स को फेल क्यों हुए, क्योंकि उनका कोई यूटिलिटी नहीं था, उनका कोई स्ट्रॉन्ग डिमांड नहीं था, जिसकी वजह से वो फेल हुए। तो गीगल प्लैनेट ने लगभग 2 साल से उससे ज़्यादा का समय जीपी टोकन की डिमांड को क्रिएट करने में, उसका यूटिलिटी स्ट्रॉन्ग करने में लगाया, और उसके बाद अब जाके उसको वो लिस्ट करेंगे, ताकि आने वाले टाइम में इसकी डिमांड जब ग्रो करेगी तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे इसका प्राइस भी ग्रो करेगा, ठीक है। तो जो अगला 100% आपको यहाँ पे मिलेगा कैपिटल के बाद का, वो मिलेगा अकॉर्डिंग टू सिस्टम के टर्नओवर के ऊपर, ग्रोथ के ऊपर, हो सकता है 3 महीने में एक बार, 6 महीने में एक बार, इस तरीके से आपको मिलता रहेगा, क्लियर। और इन सब का बाकायदा आपको एक बॉन्ड मिलेगा, एक प्रूफ मिलेगा, जिसमें सब कुछ मेंशन होगा, आपका आईडी नंबर, आपका नाम, आपने सिस्टम में कितना इन्वेस्ट किया और आपको क्या क्या फ़ायदे यहाँ पे मिलने वाले, सारा कुछ उसमें मेंशन होगा। तो इस तरीके से आप हमारे सिस्टम के शेयर होल्डर बन सकते हैं, पार्टनर बन सकते हैं, क्लियर। तो ये था हमारा अभी तक का पार्ट उन लोगों के लिए जो इस वीडियो को सिर्फ एज अ इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के हिसाब से देख रहे हैं। तो यहाँ पे आपको टोटल 4 तरह की चीज़ें मिलती हैं, आपको जो चाहिए वो आप ले सकते हो, ठीक है। आप यहाँ पे एनएफटीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हो अगर आपके पास अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट है लॉन्ग टर्म के हिसाब से। आप फार्मिंग में इन्वेस्ट कर सकते हो शॉर्ट टर्म के हिसाब से, मंथली के हिसाब से। अगर आप यहाँ पे हमारी दुकान ख़रीदना चाहते हैं गीगल हब ऑर्बिट, तो आप उससे फ़िक्स प्रॉफिट बना सकते हो। और अगर आप चाहें तो हमारे सिस्टम के शेयर होल्डर बन सकते हैं, पार्टनर बन सकते हैं, जिससे भी आप अच्छा खासा फ्यूचर में प्रॉफिट ले सकते हैं, क्लियर। तो ये था अभी तक का पार्ट जो था नॉन वर्किंग, जो वर्किंग नहीं करना चाहते, जो सिर्फ इन्वेस्टमेंट करके ग्रोथ करना चाहते हैं, क्लियर। अब जो 15 मिनट का पार्ट रहेगा वो रहेगा रेफरल को लेकर, टीम वर्क को लेकर, नेटवर्किंग को लेकर। तो यहाँ पे आपको काफ़ी तरह की अलग अलग तरह की नेटवर्किंग वाली और रेफरल इनकम यहाँ पे मिलती है, जिसमें सबसे पहले बात करते हैं मिस्ट्री बॉक्स के बारे में। अगर आप मिस्ट्री बॉक्स को प्रमोट करते हैं, मिस्ट्री बॉक्स के थ्रू आप अच्छा खासा ग्रो करना चाहते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे आपको 2 तरह की रेफरल इनकम मिलती है। एक है प्लेइंग बोनस, एक है रॉयल्टी बोनस, जो डेली के हिसाब से आप कमा सकते हैं, ठीक है। तो एक एक करके हम दोनों की बात करेंगे। सबसे पहले प्लेइंग बोनस के बारे में। प्लेइंग बोनस में आपको टोटल 10 लेवल तक यहाँ पे इनकम मिलती है। 10 लेवल आप समझ गए। मैंने आपको स्टार्ट करवाया, आप मेरे फर्स्ट लेवल बन गए। आपने किसी और को स्टार्ट करवाया तो वो आपका फर्स्ट लेवल और मेरा सेकंड लेवल बन गया। इस तरीके से आगे टोटल 10 लेवल तक यहाँ पर आपको इनकम मिलती है, क्लियर। तो अगर आपको प्लेइंग बोनस की इनकम चाहिए तो उसके लिए सबसे पहले आपको एक्टिव प्लेयर बनना पड़ेगा। एक्टिव प्लेयर मतलब जो भी बंदा अपने 100 जीपीटी डेली मिस्ट्री बॉक्स में यूज़ कर रहा है, चाहे 10 करके करे, 50 के 2 बार करे, चाहे 100 एक बार कर दे, ठीक है। डेली अगर आपका 100 जीपीटी मिस्ट्री बॉक्स में जा रहा है तो आप यहाँ पे बन जाते हैं एक्टिव प्लेयर, क्लियर। अब अगर आपको पहले लेवल पे 5% चाहिए तो उसके लिए आपके टीम का टर्नओवर पर डे का 1000 जीपीटी जाना चाहिए मिस्ट्री बॉक्स में, ठीक है। तो आपको डेली 50 जीपीटी का यहाँ पर बोनस मिलने वाला है मिनिमम क्यों? क्योंकि जो 1000 का टर्नओवर है, जैसे जैसे टीम बढ़ेगी, ग्रोथ बढ़ेगी, तो 1000 से 2000 भी होगा, 5000 भी होगा, 10000 भी होगा। तो जैसे जैसे टर्नओवर बढ़ेगा उस हिसाब से 5% कैलकुलेट होगा, उस हिसाब से आपका डेली का बोनस यहाँ पे बनने वाला है। 1000 टोकन का जो टर्नओवर हो सकता है 2 लोग मिलके ही कर दें, 5 लोग मिलके कर दें, 10 लोग मिलके कर दें। यहाँ पर कम्युनिटी मैटर नहीं करेगी कितने लोग यहाँ पर आ रहे हैं, यहाँ पे मैटर करेगा टर्नओवर, क्लियर। दूसरे लेवल पे आपको यहाँ पे मिलता है 4%। अगर आपके ऑनवर्ड डेली 2000 टोकन का मिस्ट्री बॉक्स में टर्नओवर जा रहा है तो आपको 80 जीपीटी डेली यहाँ पर आएगा मिनिमम क्यों? क्योंकि जो 2000 का टर्नओवर हो 5 का भी होगा, 10 का भी होगा, 20 का भी होगा। तो जैसे जैसे टर्नओवर बढ़ेगा उस हिसाब से 4% कैलकुलेट होगा, उस हिसाब से आपका यहाँ पे डेली का बोनस बनने वाला है। तो इस तरीके से आप टोटल 10 लेवल तक जाते जाते $1000 यानी कि लगभग 1 लाख रुपया पर डे का आप कमा सकते हैं मिनिमम प्लेइंग बोनस के अंदर, क्लियर। कंडीशन सिर्फ एक ही है, पहला तो मैं आपको बता चुका हूँ, आपको एक्टिव प्लेयर बनना ज़रूरी है। उसके अलावा आपको अगर हर लेवल की इनकम चाहिए तो उसके हर एक लेवल पर भी एक एक्टिव प्लेयर होना ज़रूरी है। तो 10 लेवल की इनकम के लिए आपको 10 एक्टिव प्लेयर चाहिए, तो आप यहाँ पे डेली का लाखों रुपया कमा सकते हैं प्लेइंग बोनस के अंदर, क्लियर।
दूसरा है रॉयल्टी बोनस। जैसे जैसे आपकी टीम बढ़ेगी, आपका टर्नओवर बढ़ेगा, तो यहाँ पर आपको बड़े बड़े रैंक्स और बोनस भी मिलने वाले हैं। अगर आपका टर्नओवर डेली का 50,000 टोकन का जा रहा है मिस्ट्री बॉक्स में, तो आपको राइडर रैंक मिलेगी यहाँ पर, और आपको 4% यानी कि $200 पर डे आपको बनने वाला है मिनिमम। क्यों? क्योंकि जो 50,000 का टर्नओवर है वो 60 का भी पहुँचेगा, 70 का भी पहुँचेगा, 80 का भी पहुँचेगा। ठीक है, अगर आपका टर्नओवर 1,20,000 टोकन तक पहुँच जाता है और डेली आपका जो मिस्ट्री बॉक्स में 1,20,000 टोकन का टर्नओवर जा रहा है, तो आपको यहाँ पे एक रैंक मिल जाएगा जॉकी। और जॉकी बनने पे आपको मिलता है, वैसे तो 7% है, लेकिन इसमें 4% राइडर का भी ऐड होगा क्योंकि उसके बीच का टर्नओवर है। तो 7 और 4 माइनस किया तो 3% आपका बनेगा, यानी कि $360 पर डे की इनकम यहाँ पे आपके बनने वाली है जॉकी के ऊपर मिनिमम। और इसी तरीके से अगर आपका टर्नओवर 2,80,000 टोकन का जा रहा है डेली मिस्ट्री बॉक्स में, तो आपको यहाँ पे एक रैंक मिलेगा रॉकी, और रॉकी पे जो मिलता है 9%, लेकिन उसमें साथ में 7% और 4% जॉकी और राइडर का भी होगा, तो ये दोनों माइनस हो जाएगा। 7 और 4 11 में से 9 गए तो पीछे बच गए 2, तो 2% आपका बनेगा, यानी कि $560 पर डे की इनकम यहाँ पे आपके बनने वाली है रॉकी के अंदर मिनिमम। और अगर आपका टर्नओवर 2,80,000 टोकन को भी क्रॉस कर गया, तो आप यहाँ पे बन जाता है ग्लैडिएटर, और ग्लैडिएटर बनने पे आपको रॉकी के टर्नओवर का 1% आता है, क्लियर, डेली। तो इस तरीके से डेली आप रॉयल्टी बोनस के थ्रू भी लाखों रुपया यहाँ पे कमा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मिस्ट्री बॉक्स को वर्ल्ड वाइड बहुत अच्छे से प्रमोट करते हैं, आपके थ्रू डेली का अच्छा खासा टर्नओवर मिस्ट्री बॉक्स में जा रहा है, तो आपको यहाँ पर सिस्टम सैलरी भी देता है। सैलरी लेने की बस कंडीशन ये है कि जिस भी रैंक पर आप हो, उस रैंक पर आप 1 महीने में कम से कम 20 दिन तक मेंटेन होने चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर आप राइडर हैं और आप 1 महीने में 20 दिन तक राइडर बने हुए रहते हैं, तो आपको उस हर महीने के अंदर $1,000 आएगा साल भर तक। ठीक है, अगर आप जॉकी हैं तो आपको $2,000 पर मंथ मिलेगा साल भर तक, रॉकी हैं तो $3,500 पर मंथ 2 साल तक, और अगर आप ग्लैडिएटर हैं तो आपको $5,000 पर मंथ यहाँ पे मिलने वाला है लाइफ टाइम तक। क्लियर? तो इस तरीके से आप रॉयल्टी बोनस और प्लेइंग बोनस के थ्रू मिस्ट्री बॉक्स को बड़े लेवल पे प्रमोट करके डेली का लाखों रुपया कमा सकते हैं। अब बात करेंगे हमारे प्लान की रेफरल इनकम के बारे में कि अगर आप NFT और फार्मिंग किसी को करवाते हैं तो उससे आपको क्या मिलेगा। तो अगर आपको प्लान की रेफरल इनकम चाहिए तो आप अपनी आईडी को मिनिमम $25 के फार्मिंग से यहाँ पे एक्टिवेट कर सकते हैं। ठीक है, पहली रेफरल इनकम यहाँ पे आपको मिलती है फास्ट ट्रैक बोनस। मान लीजिए आपने किसी को बताया और उसने NFT खरीदा, तो वो जितने भी NFT खरीदेगा तो उसका पहले लेवल पे, मतलब अगर आपको डायरेक्ट आपकी खुद की आईडी से ज्वाइन हो रहा है तो आपको उसके ऊपर मिलेगा 10% इंस्टेंट। दूसरे लेवल पे आपको मिलेगा 5%, तीसरे लेवल पे 3%। लेवल्स क्या होते हैं मैं आपको समझा चुका हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से टोटल 15 लेवल तक 30% आपको यहाँ पे मिलता है फास्ट ट्रैक बोनस के अंदर। कंडीशन सिर्फ एक ही है कि हर एक लेवल की इनकम के लिए आपके पास एक डायरेक्ट सेल स्पॉन्सर होना चाहिए, जो मिनिमम या तो $25 के फार्मिंग से एक्टिवेट हो, या फिर अगर उसने NFT ख़रीदा है तो भी चलेगा। तो 15 लेवल के लिए आपको 15 डायरेक्ट सेल स्पॉन्सर चाहिए, हर एक लेवल पे एक। अगली रेफरल इनकम है फार्मिंग टीम बोनस। अगर आप अपनी डायरेक्ट आईडी से किसी की फार्मिंग में एंट्री करवा रहे हैं तो उसके ऊपर 5% तो आपके पास उसी समय पे आ जाएगा। उसके अलावा उसको जो डेली का प्रॉफिट बनेगा 0.36%, उस डेली के प्रॉफिट का आपको 10% आएगा रोज़। दूसरे लेवल पे आपको मिलेगा 5%, तीसरे लेवल पे 3%। इस तरीके से टोटल 15 लेवल तक 30% आपको भी मिलता है रोज़। किसका? 0.36% का। इसके अंदर आपको अलग से 15 सेल स्पॉन्सर करने की ज़रूरत नहीं है, और फार्मिंग आपका जो टोटल बनेगा वो बनेगा 200% तक। अगर आप सिर्फ इन्वेस्टमेंट करके कर रहे हैं तो आपका 200% लगभग 18 महीने में कंप्लीट होगा, लेकिन अगर आप टीम वर्क कर रहे हैं, नेटवर्क बना रहे हैं, तो हो सकता है आपका 200% 18 महीने से पहले कंप्लीट हो जाए। लेकिन जैसे ही 200% होगा आपका फार्मिंग क्लोज हो जाएगा। क्लियर? लास्ट रेफरल इनकम है रैंक बोनस। जैसे जैसे आपकी टीम बढ़ेगी, ग्रोथ बढ़ेगा, तो आपको यहाँ पे बड़े बड़े रैंक्स और बोनस मिलने वाले हैं। अगर आपका टर्नओवर $2,000 तक पहुंच जाता है टोटल टीम का मिला के, तो आपको यहाँ पे रेशियो 40-60 के रेशियो में कंप्लीट करना है। मतलब मान लीजिए आपकी 5 डायरेक्ट आईडीज़ हैं,
तो जिस आईडी पे आपका सबसे ज़्यादा बिजनेस होगा वहाँ से 40% उठाएगा सिस्टम और बाकी सभी का मिला के 60%। तो इस तरीके से अगर आप बनते हैं फैल्कॉन तो आपको $50 का बोनस मिलता है सिस्टम के द्वारा। ये रेशियो सभी में सेम चलेगा, ठीक है। अगला रैंक है डीगर। डीगर बनने के लिए आपको $5000 का बिजनेस चाहिए, जिसमें $2000 फैल्कॉन का भी काउंट होगा। तो आपने $3000 का बिजनेस और कर दिया तो आप फैल्कॉन से डीगर बन गए, और डीगर बनने पे आपको $200 का बोनस मिलेगा सिस्टम के द्वारा। इसके बाद तीसरा रैंक है शूटर। शूटर बनने के लिए आपको $10,000 का बिजनेस चाहिए, जिसमें $5000 डीगर का भी काउंट होगा। तो 5 और कर दोगे तो $10,000 से आप शूटर बन जाओगे, और शूटर बनने पे आपको $400 का बोनस मिलेगा। लेकिन अगर आपको शूटर का बोनस चाहिए तो उसके लिए आपके पास कम से कम एक NFT होना ज़रूरी है, ठीक है। तो आपको $400 का बोनस मिल जाएगा। ठीक इसी तरह से कमांडो थंडर के लिए क्या क्राइटेरिया है, NFT तो आपने ले लिया शूटर पे, तो कमांडो थंडर के लिए आपको $500 का फार्मिंग और करना है, तो आपका ये वाला कंडीशन भी पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो आपको फार्मिंग करते ही कमांडो और थंडर का भी जो बोनस है वो मिलेगा। इस तरीके से पहले 5 रैंक तक जो भी बोनस आपके पास आएगा वो 1 शॉट में आपके पास आ जाएगा, एक ही बार में। लेकिन 6ठे रैंक से लेकर इसके लास्ट रैंक तक जो भी बोनस आपके पास आएगा वो आएगा हर महीने 20% के हिसाब से। तो इस तरीके से यहाँ पे टोटल 14 रैंक है, और 14 रैंक पे टोटल $40 लाख का बोनस यहाँ पे रखा गया है। क्लियर। अब फाइनली लास्ट 5 मिनट के अंदर हम बात करेंगे हमारे एक और प्लान के बारे में, उन लोगों के लिए जो डिसेंट्रलाइज प्लान करना चाहते हैं। तो उनके लिए हमारे पास एक छोटा सा लेकिन बहुत इफ़ेक्टिव डिसेंट्रलाइज प्लान है, बूस्टअप रिवॉर्ड। 10 लेवल का प्लान है और मात्र $10 से आप इसमें शुरुआत कर सकते हैं। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे टोटल स्लॉट ही 5 है। मार्केट में जितने भी डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट फेल होते हैं उसका कारण क्या होता है कि वहाँ पे स्लॉट बहुत ज़्यादा होते हैं और बहुत बड़े होते हैं आगे जाके, जिसकी वजह से ज़्यादातर लोग वहाँ पहुँच नहीं पाते और उनकी ग्रोथ रुक जाती है। टोटल स्लॉट यहाँ पे 5 है, मिनिमम $10 का, और सबसे बड़ा वो है $540 का, ठीक है। जो भी स्लॉट आप ख़रीदते हैं उसी समय पे उसका 10% आपके एसेसरीज़ वॉलेट में चला जाता है। उसके अलावा यहाँ पे जो मैट्रिक्स काम करती है वो करती है 3x3 की, मतलब 3 के नीचे 3, 3 3 3 9, 9 3 27, ऐसे करके टोटल 10 लेवल तक के मैट्रिक्स यहाँ पे काम करती है। तो अगर मान लीजिए आपने किसी की $10 से आईडी लगाई तो उसका पहले लेवल पे आपको मिलेगा 15%, यानी कि $1.5 उसी टाइम पे आपके वॉलेट में। दूसरे लेवल पे आपको मिलेगा 14%, यानी कि $1.4। तीसरे लेवल पे 13%, यानी कि $1.3। इस तरीके से टोटल 10 लेवल तक जो $10 है वो हाथों हाथ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो अगर आपको एक बंदे से $1.5 आ रहा है पहले लेवल पे, तो 3 लोगों से कितना आएगा, $4.5। दूसरे लेवल पे अगर आपको $1.4 आ रहा है तो 9 लोगों से कितना आएगा, $12.6। इस तरीके से टोटल 10 लेवल तक जाते जाते $67,460 की इनकम यहाँ पे बन जाती है हमारी पहले स्लॉट की। जो भी इनकम आपकी बनेगी हर लेवल पे, उसमें से भी सिस्टम 10% डिडक्ट करेगा, जिसमें से 5% जाएगा एसेसरीज़ वॉलेट में और 5% जाएगा एज अ ट्रांजेक्शन फ़ीस। तो इस तरीके से यहाँ पर ये डिस्ट्रीब्यूशन रहता है, राइट। ये जो परसेंटेज ऑफ रेशियो है ये सभी में सेम रहेगा, और 5 स्लॉट्स का 10 लेवल का जो टोटल कैलकुलेशन बनेगा वो बनेगा $63,41,275। तो इस तरीके से आप डिसेंट्रलाइज प्लान अगर करना चाहते हैं तो हमारा ये जो बूस्टअप रिवॉर्ड प्लान है इसके थ्रू आप बहुत कम टाइम में बहुत बड़ा ग्रोथ ले सकते हैं, क्योंकि टोटल स्लॉट ही 5 है। क्लियर। सो वाई गीगल प्लैनेट, लास्ट 2 मिनट के अंदर आज मार्केट में बहुत सारे कॉन्सेप्ट चल रहे हैं, तो गीगल प्लैनेट ही क्यों? उसका सबसे पहला कारण है कि जिस मार्केट में आज कॉन्सेप्ट चल कम रहे बंद ज़्यादा हो रहा है, आप देख रहे हैं, राइट। एक ऐसे मार्केट के अंदर गीगल प्लैनेट लगभग 2 से लेकर 2.25 साल इसको होने वाले हैं और मार्केट में ये सक्सेसफुली रन कर रहा है। बड़ी बात पता है क्या है कि पिछले 2 साल के अंदर जितने भी लोग यहाँ पर हैं उसमें से एक भी बंदा ऐसा नहीं जो लाइबिलिटी पे हो, मतलब चाहे वो इन्वेस्टर हो चाहे वो वर्किंग वाला हो, उल्टा उनको उससे ज़्यादा ही मिला है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है गीगल प्लैनेट के लिए। इतने टाइम में लोगों का जो आपको पता है मार्केट में जो प्लेटफॉर्म है वो ख़त्म हो जाता है, पहली बात। दूसरी बात, गीगल प्लैनेट क्यों लॉन्ग टर्म तक चलेगा, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि वो एक ही जगह पे सारी की सारी चीज़ें लेके आ गया है।
आपको मार्केट में जैसा बंदा मिले वैसी चीज़ अपने पास अवेलेबल है, आपको अलग अलग जगह पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आप यहाँ पे NFTs में इन्वेस्ट करवा सकते हैं लोगों का लॉन्ग टर्म के हिसाब से, आप फार्मिंग में इन्वेस्ट करवा सकते हैं शॉर्ट टर्म के हिसाब से। अगर बंदा फिक्स प्रॉफिट चाहता है तो गीगल अब ऑर्बिट वो बाय कर सकता है। अगर सिस्टम का शेयर होल्डर पार्टनर बनना चाहता है तो उसको लाइफ टाइम तक यहाँ पे बहुत सारे बेनिफिट मिलने वाले हैं। और अगर वो डिसेंट्रलाइज प्लान करना चाहता है तो हमारा बूस्टअप रिवॉर्ड भी यहाँ पर अवेलेबल है। इसी वजह से ये मैं आपको चैलेंज के साथ बोलता हूँ, मार्केट में घूम के आ जाना। पूरे वर्ल्ड में एक भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं होगा जो एक ही जगह पे सारी चीज़ें आपको एक साथ दे रहा हो। सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है गीगल प्लैनेट। टर्म्स एंड कंडीशन की बात करें तो जब भी आप विड्रॉल करते हैं सिस्टम एक 5% की विड्रॉल फीस लेता है। हर संडे हमारा विड्रॉल रहता है। जो भी मिस्ट्री बॉक्स के द्वारा आपके पास रिवॉर्ड आ रहे हैं उसको आप एनी टाइम विड्रॉ कर पाएंगे। और सबसे बड़ी बात, जितने भी रिवॉर्ड्स आपको इस सिस्टम के थ्रू मिल रहे हैं वो सारे टोकन्स के रूप में मिल रहे हैं। तो आगे जाके जब टोकन लिस्ट होगा हर टाइम इसकी वैल्यू इंक्रीज़ होती है, आप उसको सेल नहीं करते हैं तो फ्यूचर में आपको उसका बहुत अच्छा खासा बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर अटेंशन। दिस इज़ ऑल अबाउट द प्लेटफॉर्म फ्रॉम माय साइड। जितना जल्दी हो सके गीगल प्लैनेट के अगर आप शेयर होल्डर बनना चाहते हैं, पार्टनर बनना चाहते हैं तो जिन्होंने आपको ये वीडियो शेयर किया उनसे बात करिएगा। आपके जो भी क्वेश्चन क्वेरीज है उनसे क्लियर करेगा, क्योंकि जो यूनिट्स है वो सिर्फ 1000 ही है। एक बार 1000 यूनिट ये ख़त्म हो गई उसके बाद आप चाह के भी सिस्टम के जो शेयर होल्डर है पार्टनर नहीं बन पाएंगे। और पार्टनर बनने के कितने सारे बेनिफिट्स हैं ये मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, आप हमारे सिस्टम के रिगार्डिंग जो भी लेटेस्ट अपडेट्स जानना चाहते हैं उसके लिए आप हमारे सोशल मीडिया पार्टनर टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर को आप ज्वाइन कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको सारी की सारी जानकारी मिलती रहे। अब जिसने भी आपको वीडियो शेयर किया है उससे बात ज़रूर करिएगा। जो भी डाउट क्वेरीज रह गई हैं उनसे ज़रूर पूछिएगा। और डिसीज़न लेना बहुत आसान है। कैसे आसान है? गीगल प्लैनेट इज़ जस्ट लाइक अ फैक्ट मॉल। उस मॉल में आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिल रही हैं, लेकिन आप सब चीज़ें थोड़ी उठा के लाते हो। जो चीज़ आपको चाहिए आप उसी के रिलेटेड बात करते हो और वही चीज़ आप लेकर आते हो। तो ठीक उसी तरीके से इस सिस्टम ने आपको काफ़ी सारे ऑप्शन दिए इन्वेस्टमेंट प्लान के। तो आपको जो चीज़ समझ में आई या जो चीज़ का आपको इन्वेस्टमेंट करना है या जितना आपका बैंक बैलेंस है, जितना आपका बजट है, उस हिसाब से आप पर्सन से बात करिए, वो आपको सजेस्ट करेगा और उस हिसाब से आप हमारे सिस्टम का हिस्सा बन सकते हैं। क्लियर? सो दिस इज़ ऑल अबाउट द प्लेटफॉर्म फ्रॉम माई साइड। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, आपने वीडियो पूरा ध्यान से सुना, समझा। ठीक है, बात ज़रूर करिएगा, आपका डिसीज़न ही मैटर करेगा कि आने वाले टाइम में ये सारी चीज़ें आपके लिए बेनिफिट्स रहेगी या नहीं रहेगी। ठीक है, सो डिसीज़न लीजिए, क्योंकि हर बंदा लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहता है, पर सक्सेस हमेशा उस इंसान को मिलती है जो अपने आप को हमेशा चेंज करता है। अगर आप चेंज करने को तैयार है, बदलने को तैयार है, अपने काम करने के तरीके को तैयार है बदलने के लिए, तो आने वाले टाइम में बहुत अच्छी खासी ग्रोथ ले सकते हैं। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू। थैंक्स अ लॉट।